भोपाल से है, जहां पर टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले में आज बड़ी कार्रवाई होनी है। आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई होगी। आरोपी के घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस विभाग के 500 जवान यहां मौजूद रहने वाले हैं। छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप है। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये मकान बनाया गया है। तो देखिए, टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया गया, लव जिहाद के मामले सामने आए और लगातार प्रशासन इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आई। और आपको बता दें कि मई महीने से लेकर अब तक लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है। जिला प्रशासन की ये बुलडोजर कार्रवाई होगी। आरोपी के घर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि वहां पर लोग आ जा ना सके। साथ ही साथ 500 जवानों की मौजूदगी भी रहने वाली है। छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोप इन तमाम आरोपियों पर लगे हैं और प्रशासन का यह दावा है कि जो मकान है वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आया, इसमें पहले भी एक्शन देखने को मिला, जहां पर क्लब 90 पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी और अब इन आरोपियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आप तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा किस तरह की तैयारी है प्रशासन की वहां पर और कितने पुलिस बल वहां मौजूद। बिल्कुल, टीआईटी कॉलेज के जो आरोपी हैं जिनका नाम लव जिहाद में आया था और लड़कियों से ब्लैकमेलिंग करते थे, उनके जो आरोपी हैं उनके घर में एक बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की बुलडोजर की वह चलती दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देखिए, क्योंकि अंदर जो है वहाँ मना है, अंदर नहीं किसी को अलाउ है, मगर सुबह 4 बजे से ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्यूआर एक जो फोर्स होती है, क्यूक फोर्स जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बड़ा संवेदनशील इलाका है और इस संवेदनशील इलाके में जो कार्रवाई है वो सुबह 4 बजे से ही चल रही है। यानी जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही कि जो आरोपी है फरहान, जिसका घर है, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई है वह हो चुकी है। साथ ही यदि बात की जाए जवानों की, तो करीब 400 जवान यहाँ पर मौजूद हो। लगातार जेसीबी की कार्रवाई है वह चल रही है। आप विस्तार न्यूज में ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही यदि घर की यदि बात करें तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि इस लोकेशन की बात करें, ये अशोक गार्डन के पास की लोकेशन है और इस लोकेशन में केवल 2 घर हैं और दोनों घर पर कार्रवाई होना है। आप देखिए जेसीबी को, देखिए आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से जेसीबी यहां से जा रहा है, क्योंकि छोटी गली है इसलिए पोकलैंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, केवल जेसीबी का इस्तेमाल। आप देखिए विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्योंकि बात की जाए कार्रवाई की तो सुबह 4 बजे से ही शुरू है। जिस प्रकार से सूत्र बता रहे थे कि सुबह से होगी, मगर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की यदि बात करें तो बड़ा संवेदनशील इलाका है और किसी प्रकार की सुरक्षा में या कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए, जिसके लिए सुबह 4 बजे से ही जेसीबी यहां मौजूद है और लगातार जो कार्रवाई है वह की जा रही है। आप तस्वीर देखिए प्रतिज्ञा, आप तस्वीर देख के अनुमान लगाइए कि यहाँ चारों ओर से पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। जेसीबी यहाँ पर मौजूद है और लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वह चल रही है, क्योंकि पुलिस के जवान करीब 400 यहाँ पर मौजूद है, मगर क्यूआरएफ के जवानों की यदि बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी संख्या यहाँ पर मौजूद है। इससे आप अनुमान लगाइए प्रतिज्ञा कि किस प्रकार से जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से क्यूआरएफ की जो टीम है उसको यहाँ लगाया है और चारों ओर से नागेंद्र जी दिखाइए तस्वीर, आप दिखाइए, बैरिकेड दिखाइए। आप देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों ओर से यहां से बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा, ये जो गेट है यहां से ही आने की परमिशन है, यहां से ही केवल इस गली में घुस सकते हैं, क्योंकि एक छोटी गली है, सकरी गली है और ये पूरी जगह आप देखिए किस प्रकार से जिला प्रशासन और नगर निगम और तमाम पुलिस के जवान द्वारा ये बैरिकेड कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो लव जिहाद के जो आरोपी हैं, जिनके यहाँ यह बुलडोजर चल रहा है, जिला प्रशासन चाहता है, पुलिस के तमाम अधिकारी चाहते हैं कि कोई माहौल ना बने, किसी को परेशानी ना हो, माहौल ना बिगड़े, जिसके लिए ये जो तैनाती है वह की गई है। आप देखिए क्योंकि एक जो घर है कि जिस प्रकार से सूत्र बता रहा है कि एक जो घर है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है
और दूसरा जो घर है उसकी जो तैयारी है गिराने की, उसको लेकर जिला प्रशासन की टीम लगातार तैयारी कर रही है। क्योंकि छोटी गली है, सकरी गली है, और इस छोटी गली में किस प्रकार से जाया जाए, जिसको लेकर एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते लगातार जिला प्रशासन के तमाम लोग हैं, पुलिस विभाग के तमाम जो लोग हैं, वह ये निर्णय ले रहे हैं कि किस प्रकार से जेसीबी को अंदर ले जाया जाए, और जेसीबी को ले जाने के बाद ये जो आरोपी हैं, जो लब जिहाद के आरोपी हैं, जो लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उन पर, उनके घर पर किस प्रकार से बड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि आरोपी की बात करें तो आरोपी जेल में है, मगर जिला प्रशासन, सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस प्रकार से बड़ी जो कार्रवाई है वह लगातार हो रही है। ड्रग्स जिहाद की बात करें, लब जिहाद की बात करें, या लड़कियों के साथ शोषण की यदि बात करें, सरकार का बुलडोजर नहीं रुक रहा, सरकार का बुलडोजर लगातार जारी है। और आप तस्वीर देखिए और आप एहसास कीजिए, अनुमान लगाइए कि किस प्रकार से भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि कोई माहौल ना बने, माहौल खराब ना हो, फिजा खराब ना हो, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। क्योंकि सुबह 4 बजे से कार्रवाई चल रही है। प्रतिज्ञा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब कार्रवाई सुबह 4 बजे से चल रही है तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होगी। क्योंकि मीडिया को भी इसी गेट पे रोक लिया गया है और यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल खराब होने की बात है। और क्योंकि जिला प्रशासन चाहता है, सरकार चाहती है कि कार्रवाई हो, मगर जो इलाका है, जो माहौल है भोपाल का, वो खराब ना हो, जिसके चलते जो बैरिकेडिंग है वह की गई है, और सुरक्षा के लिहाज से माहौल खराब ना हो, जिसके चलते दूर में ही मीडिया कर्मी को रोक लिया गया है। आप तस्वीर बस देख सकते हैं, और तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारी पुलिस बल जब यहाँ पर मौजूद है तो कार्रवाई किस प्रकार से की जा रही होगी। क्योंकि लब जिहाद की बात करें और लड़कियों के साथ शोषण की यदि बात बिल्कुल करें, बिल्कुल, और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हमने देखी भी है कि मध्य प्रदेश में सरकार किस तरह से एक्शन मोड में है। जिहाद की जहां बात आती है वहां पर मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। विवेक, आप ये भी बताइए कि सुबह का वक्त ही क्यों चुना गया? जैसा कि आपने बताया कि सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई हो रही है, तो ये भी बताइए कि सुबह 4 बजे का समय क्यों निर्धारित किया गया, और साथ ही साथ वहां पर अगर जो भी पुलिसकर्मी मौजूद हो, जो भी अधिकारी मौजूद हो, इनसे अगर आप बातचीत कर पाए कि किस तरह से पूरी कार्रवाई होगी, कब तक ये कार्रवाई चलेगी, तो वो भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। 4 बजे का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस प्रकार से सूचना हमको मिली है कि जो आरोपी हैं, उनके जो परिजन हैं, वो स्टे के लिए स्टे लगा चुके हैं और वह कोर्ट में जाने वाले हैं। क्योंकि कल जो स्टे लगाया गया था उसको खारिज कर दिया गया था, और आज 11 बजे सुनवाई है। और सरकार और जिला प्रशासन की बात करें तो सीधे सीधे सख्त रुख है कि मध्य प्रदेश में जो अपराध करेगा, जो लब जिहाद करेगा, ड्रग्स जिहाद करेगा, लड़कियों के साथ शोषण करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिसके चलते सुबह से ही जिला प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची, और सुबह 4 बजे से जो बड़ी कार्रवाई है वह होती दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देखिए, ये जेसीबी है, और इसी जेसीबी से जो फरहान का जो पहला जो घर है उसको निस्त नाबूद कर दिया गया है। और दूसरे घर की यदि बात करें तो दूसरे घर पर जो कार्रवाई है वह कुछ देर पर होने वाली है, जिसके चलते तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो अपराधी हैं, अपराध करने वाले जो लोग हैं, उनको यहाँ नहीं बख्शा जा रहा। लब जिहाद की बात करें या ड्रग्स जिहाद की बात करें, लड़कियों के साथ शोषण की यदि बात करें, तो आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। सुरक्षा जो कर्मी है, सुरक्षा के जो जवान है, वो किस प्रकार से मीडिया कर्मी को दूर कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो माहौल है यहाँ भोपाल का, इलाके का, वो खराब ना हो। जिसके चलते जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से मीडिया कर्मियों को यहाँ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी जो जगह है वो बैरिकेडिंग पहले ही कर दी गई है। और लगातार ये मीडिया कर्मियों से भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल खराब ना हो, जिसके चलते आप दूरी बनाएं। यानी कह सकते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल आरोपियों पर कार्रवाई करना है, यानी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, इससे बिल्कुल तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। विवेक, आप बातचीत करने की एक बार कोशिश कीजिए जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, कब तक ये पूरी कार्रवाई चलने वाली है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रतिज्ञा देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश कर रहे हैं। सर, सुबह से ही आप लगे हुए हैं और आपने यहाँ बैरिकेडिंग की सुरक्षा के लिहाज से कि माहौल खराब ना हो। अभी नहीं, सर, यदि बात करें घर की तो सर, तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई बोलने नहीं चाहता, सब बचना चाहते हैं क्योंकि बड़ी कार्रवाई है मध्य प्रदेश की कि जिन्होंने लव जिहाद किया, जो लड़कियों के साथ शोषण करते थे, लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो बच रहे हैं क्योंकि कार्रवाई कर रहे हैं ना, इसलिए बच रहे हैं। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं प्रतिज्ञा की किस प्रकार से बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। विवेक, ऐसे में ये भी बताइएगा कि जो आरोपी हैं फरहान, साद और साहिल, उनके परिवारजन कहाँ हैं? परिवार वाले घर में तो मौजूद नहीं होंगे, तो फिलहाल वो कहाँ हैं? उन्हें जानकारी है कि आज इस तरह से कार्रवाई हो रही है क्योंकि उन्हें नोटिस भी पहले दिया गया था कि आप अतिक्रमण हटा लें, और जब उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तब ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो परिजन हैं, जो आरोपी के जो घर वाले हैं, उनको पहले ही नोटिस दे दिया गया था और नोटिस देने के बाद घर भी खाली करा दिया गया था। क्योंकि हमारे जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि पहले घर को खाली कराया गया और खाली कराने के बाद पूरी जो तैयारी है वह की गई थी, और जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग को जो जवान है, पुलिस के जो जवान हैं, उनके लिए पत्र लिखा गया था कि भारी पुलिस बल चाहिए। क्योंकि बात करें कल की, तो कल रविवार पड़ जाएगा और आज शनिवार है, जिसके चलते ही कार्रवाई होनी थी। मगर जो आरोपी के जो परिजन हैं वो कल जिला कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने याचिका लगाई थी, मगर जो याचिका है वो खारिज कर दी गई थी। कल शाम को 6:30 बजे याचिका खारिज हुई। उसके बाद जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी किया और 8:30 बजे शाम को ये फाइनल हो गया कि बुलडोजर की कार्रवाई सुबह से ही होगी। और जिस प्रकार से विस्तार न्यूज ने कल शाम को ही बता दिया था कि सुबह से ही कार्रवाई होगी, मगर अनुमान नहीं था कि इतनी जो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई जो होनी थी वो सुबह 4 बजे से होनी है। लग रहा था कि जो कार्रवाई जो होनी है वो 6 बजे होगी या 7 बजे से शुरू हो जाएगी, मगर जिला प्रशासन और पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सुबह 4 बजे से ही जो कार्रवाई है वह चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से खबर सामने आ रही है कि जो फरहान का जो घर है वह निस्त नाबूद कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। और एक मध्य प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की बात करें तो एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि इसके पहले यदि बात करें तो इसके पहले भी आपने देखा कि मछली गैंग के अवैध कब्जों पर किस प्रकार से बड़ी कार्रवाई हुई थी, और अब जो आरोपी है, जो तीनों जो आरोपी हैं, उनके घर पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मीडिया कर्मी को यहीं रोक लिया गया है, इसलिए प्रतिज्ञा केवल मैं बता सकता हूं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा विवेक कि इस पूरे मामले में अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, क्योंकि क्लब 90 पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था और अब आरोपियों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल प्रतिज्ञा, क्योंकि टीआईटी कॉलेज से ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, उसके बाद ये मामला बढ़ता गया। और क्लब 90 की यदि बात करें तो क्लब 90 पर तो बुलडोजर की कार्रवाई उसी दौरान हो गई थी। जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में कुछ समय लगा, मगर पुलिस के द्वारा जो बिल्कुल, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है तमाम आरोपी और लगातार कार्रवाइयां भी इस पूरे मामले में हो रही है। और आज बड़ी कार्रवाई जहां पर आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए विवेक।